नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फखर रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी के तहसीली हेडक्वार्टर में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर समानी और तहसीलदार के दफ्तर के कम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने कचहरी कम्प्लेक्स में हमसे मुखातिब हैं। एक शिकायत लेकर आए राजा ज़फ़र इकबाल वल्द राजा ग़ुलाम नबी, बिल्कुल LOC के 0 पॉइंट पे निहाला के सामने रहने वाले हैं, घड़ाट के मकाम पर। कल इन भाइयों के दरमियान खूनी तसादम हुआ चाह रहा था इनके भतीजों के, ये तो मौजूद नहीं थे। तो अराजी का मामला था जो मुकदमात या महकमा माल के पास चल रहे हैं। तो मैं वहाँ मकामी था, मुझे इतला हुई, मैं पहुँचा और मैंने वीडियो क्लिप बनाई और उसी वीडियो क्लिप की वजह से बहुत बड़ा खूनी तसादम चंद सेकंड्स की वजह से रुक गया। आज ये सुबह से मुझे तलाश कर रहे थे कि मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। अब हम ऑफिस बंद हुआ चाह रहा है, लेकिन ऑफिस होता तब भी यहीं खड़े होकर हमने बात करनी थी। अब बात का आगाज़ करते हैं। जी आप बताएं मुख्तसरन कि आपके केस कब से चल रहे हैं? जी मेरा केस 2013 से चल रहा है। और आपका मामला जो असल में खड़ा हुआ ये तकसीम का, वो कब आया? 2013 में शुरू किया था, 2014 में मंजूर हुआ है। तो अब तक उसका फैसला नहीं हुआ? 7 साल में आज तक नक्शे नहीं बने हैं, आज तक कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पटवारी आते हैं, वो अगर मैं उसको मेरे से वो 10,000 मांगते हैं, मैं 10,000 देता हूँ, दूसरी पार्टी से वो 30,000 ले लेते हैं। अच्छा, उनका तो आपको पता नहीं होता। आपने रिश्वत किसको दी अब तक? कैमरे की जाने बात। जी मैंने रिश्वत दी थी उस वक्त मेरे पटवारी गफूर साहब 2014 में। राजा गफूर यूनुस। हाँ गफूर ये कहाँ का है? बंडाले का रहने वाला? ये चिट्ठी मकामी इसी समानी का? इसी समानी का रहने वाला है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसका, उस रकम का? तो मैंने उसको उसने कहा जी कि आप ऐसा करें कि आप नक्शे बनवाएं, उसकी फीस लगेगी। मैं कितनी? उसने कहा जी पटवारी तो वैसे 30,000 लेते हैं, लेकिन आप जो उसको देंगे वो ले लेगा। तो बशीर साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत ज़बरदस्त में जगह दे। उन्होंने कहा यार मैं तो 70 भी लेता हूँ, 80 भी लेता हूँ, लेकिन आप 30 दे दें। मैंने कहा जी मैं 30 नहीं दूंगा, मैं 23 दूंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। बाकी रकम इसने जो ली थी वो कितनी थी? वो सुनो, जब वो मतलब वो नक्शे बन गए तो नक्शे इसके पास आ गए, तो इसने कहा जी मेरा खर्चा बनता है 20,000 रुपया। तो एक और पटवारी है, उसने कहा जी कि आप 20,000 ना दें, आप इसको 15,000 दें। आपने 15 दिया? हाँ मैंने 15 दिया। जब देखा फ़र्क हुआ, कहता जी कल तहसीलदार साहब हमारे पेंशन जा रहे हैं, तो मुर्गे 2 चाहिए, तो उसके पैसे मैं दूंगा। वो 2,000 के 2 मुर्गे, वो भी पैसे उसने मुझे नहीं दिए। बाद में उसने क्या किया, दूसरी पार्टी आ गई, तो उससे उसने कहा जी ये बात है, वो तो उसने इतने पैसे दिए, आप कितने देंगे? वो दोनों पार्टी से इसने 40,000 रुपया लिया। ये आपको इल्म नहीं? आप दूसरे की बात ना करें, उसने नहीं, दिया। मुझे इल्म है ना। अच्छा ये बताएं कि फिर आपने इस पे एप्लीकेशन दी थी रिश्वत की? मैंने एप्लीकेशन दी है। किसको दी? क्या कौन सा DC थे? मैंने DC साहब को, मैं तो नाम तो नहीं जानता, तो वो फिर क्या हुआ उस पे? उन्होंने इंक्वायरी लिखी थी यहाँ पर कि इंक्वायरी करें। उस इंक्वायरी का क्या बना? उस इंक्वायरी का ये सारे माफिया मांग रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि जी हम आपको काम करेंगे, आप मेहरबानी करें। मिन्नतें करने वालों में कौन कौन था? सुनो ना, तो फिर मैंने वो उसमें तमाम ये गर्दावर थे, यहाँ के साबर साहब थे, नज़ीर साहब थे, उसके बाद जनाब अली शदीद साहब थे, तो शायद के कोई चंद मोअज़्ज़ज़ आदमी थे। तो मैं वो उनका नाम बताएं जी, झिझक ना करें, कौन कौन था? नहीं वो मोअज़्ज़ज़ आदमी थे, वो देखो दुनिया से चले गए अभी। अच्छा ये बताएं कि फिर उस एप्लीकेशन पे राजा अंसर महमूद का आपने नाम बताया, उसने क्या किया? नहीं वो फिर वो दरख्वास्त जब मैंने उठा ली तो इन्होंने फिर काम नहीं किया। दोबारा मैंने एंटी क्रैशन में दरख्वास्त दी है। तो जब एंटी क्रैशन में मेरे पर दरख्वास्त आई तो उन्होंने बुलाया, तो मुझे यहाँ फिर रोना पड़ गया जी, आप सारे पीछे पड़ गए यहाँ पर। मैंने कहा जी मैं अभी दरख्वास्त नहीं उठाऊंगा, मैं इससे पहले दरख्वास्त उठा चुका हूँ, मेरा कोई हल नहीं हुआ। फिर अंसर साहब ने कहा यार मैं अंसर नायब तहसीलदार जो इस वक्त DC ऑफिस भिंबर में सदर कानून को हैं, सदर कानून उनका ताल्लुक कहाँ से है? बंडाला से। बंडाला से। अच्छा। और जो DC साहब इस वक्त है उनका ताल्लुक कहाँ से है? फिल वक्त जो है वो भिंबर से हैं और नहीं इसी बंडाला से हैं, लेकिन उनका इस केस से ताल्लुक नहीं। अलबत्ता वो ये एक ही मामला है, तो अगर वो मदद करें तो हो सकता है। DC वो हैं या कौन? नहीं DC ने मदद मेरी की है अभी उन्होंने। तो फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? तहसीलदार को फोन किया है कि इसका जो है काम 15 दिन के अंदर अंदर क्लियर करो। तो फिर कितने दिन हो गए उनके फोन के बाद? उनका फोन ने मुझे कहा था कि तुमने मुझे बताना है, लेकिन अभी मुझे जो टरका रहा था वो कितने दिन हो गए? वैसे 15 दिन। अभी मतलब है 16 दिन हो गए हैं। 16 दिन हो गए हैं, तो गोया 1 दिन हुआ है। आप उनको इंटीमेट करेंगे कि मेरा काम नहीं हुआ? और आपकी ये रिपोर्ट है, फिर आपने मुझे वीडियो क्यों बनवाई, क्यों रिपोर्ट दे रहे हैं? नहीं उन्होंने कह दिया, लेकिन ये नहीं करते ना आगे से पटवारी। नहीं तो फिर आप वेट करें ना, आप मुझसे रिपोर्ट चढ़वा रहे हैं मीडिया में। ये नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं ये नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप मुझे रिपोर्ट देंगे तो फिर क्या होगा? मीडिया पे चढ़ेगी, फिर क्या होगा? नहीं ये देखो बात ये है कि ये नहीं कर रहे हैं, ये टका रहे हैं मुझे। तहसीलदार साहब को मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, ये नहीं कर रहे तो मीडिया रिपोर्ट जब आप देंगे तो फिर क्या होगा? इसका क्या मकसद है? आप क्यों दे रहे हैं मीडिया पे? मीडिया पे इसी दे रहे हो कि ये काम नहीं कर रहे हैं। DC साहब के कहने पे काम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया, उन्होंने तो कहना था, क्योंकि इससे पे कितने DC ने लिखा है
चिट्ठी लिखी है कि इस आदमी का काम करो, तो किसी ने वो मेरा काम नहीं किया है। अगर कल तसादम में आपके बच्चे और आपका भाई खून आलूद को वाकया हो जाता, बड़ा इंसानी जान चली जाती, हाँ। तो उसकी वजह कौन बनता आपकी उनकी नजर में? वजह ऐसी है, तहसीलदार है, नया तहसीलदार है, पटवारी हैं, गिरदावर हैं। वो यही तो नहीं है ना, इनसे पहले उन्होंने नहीं किया 6-7 साल से। सभी लोग हैं या ये इदारा है? इस नहीं, ये सिस्टम दारा की नहीं, ये दारा पूरा पूरा दारा सिस्टम की खराबी हुई। सिस्टम की खराबी है ना, तो पूरा दारा सिस्टम की बोला। खराबी का जिम्मेदार वजीर आजम को भी नहीं, और वो तो- जो मेंबर कानून साज असेंबली है उनको ना करार दिया जाए। नहीं, वो है ना, महकमा माल के जो वजीर हैं उनको ये हक बनता है, वो मतलब। अच्छा, अब आप मैसेज दें, कहना क्या चाह रहे हैं, बात खत्म करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा हमारे पर मेहरबानी करें, हमसे जो जुल्म मकबूजा कश्मीर इसमें हो रहा है उससे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हमसे रिश्वतें ली जाती हैं, हमें लड़ाया जाता है, हमें मतलब उसकाया जाता है, थाने में जाते हैं, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। थाने वाले पुलिस वाले आते हैं, वो पैसे लेकर चले जाते हैं, तो कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। आपको हार्ट प्रॉब्लम कब से है? मेरी भी हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे 4 साल हो गए हैं। आप साबिक फौजी हैं? जी, मैं साका फौजी हूँ। और अब आप ये बताएं कि आपने मुझ सहाफ़ी चौधरी फैज़रहमान को हल्फन बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, आपने कभी को पैसा दिया? नहीं जी, मैंने कभी कोई पैसा नहीं दिया है। मेरे मुतालिक क्या मालूम है आपको? मैं तो ये जानता मेरे हूँ मुतालिक क्या जानते हैं? मैं आपके मुताबिक ये जानता हूँ कि आप एक इंसान हैं और अच्छे इंसान हैं और इंसानी हमदर्द हैं, इंसानों की गरीबों की हमदर्दी करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी रिपोर्ट जो है आगे करते हैं ताकि आगे वाले सुने तो इनका कुछ ना कुछ हल हो। अच्छा, ये चलें आपके फेवर में मेरी में अगर बात आप कर रहे हैं, चूँकि आपका बात है ये मुनासिब नहीं, आप ठीक है, आपका हक है। नाजरीन, हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि कहीं और आपको कुछ कहना है, शिकायत जो आज जिस तनाजुर में आप इस वक्त से यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी बात करें। नहीं, मुझे यही किसी से इंसाफ चाहिए आपको? मुझे इंसाफ चाहिए महकमा माल से, और महकमा माल इंसाफ नहीं कर सकता है। नहीं कर रहा। नाजरीन, यहाँ हमारी लड़ाई होती है, रोजमर्रा लड़ाई होती है। देखो रकबा तो किसी जानी हादसे की सूरत में जानी ऐसा कि वो कल जो लड़ाई हुई है मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो कोई ना कोई बंदा ज़ाया हो जाता था। बेशक आप वहाँ तस्वीरें बना रहे थे, आप वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई ना कोई बंदा ज़ाया हो जाना था, लेकिन मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। अच्छा, आप का बच्चा हम बुला लेते हैं, इसी तरह मास्क के लिए भी इधर आए, आप यहाँ आ जाएं। ये आपका बेटा है? ये भतीजा है मेरा। इस तरफ आए आप ये बताएं कि अगर कल वहाँ मैं सहाफ़ी ना पहुँचता तो क्या आपकी लड़ाई रुक गई थी? नहीं, हो गई थी। तो आप नाजरीन, इनके पास रास्ता नहीं है, जिसमें वो फरीक खुद भी शामिल है। अब इनका रकबा बेआबाद है और इनकी कुल कमाई उसी रकबे पे है। इन्होंने ज़िंदा रहना है, मकान बनाने हैं और फसल काश्त करनी है, मवेशी रखने हैं, तो वहाँ इनके लिए कोई गुज़रगाह नहीं, सिर्फ इसलिए कि महकमा माल फैसला नहीं कर रहा और ये मजबूरी में स्टे लगवा के वो रोक रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो इस तसादम की ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। और अगर मुझ जैसे सहाफ़ी बोलते हैं तो उन्हें अज़ियत पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ मुकदमात और उनके मुखालफिन को सपोर्ट किया जाता है, जिसमें राजा अंसर महमूद जो नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने कुछ ऐसी मसला भी रोक रखी हैं जो उनकी वजह से वो तलाश करना चाहें तो कर लें, वो बजाय इसके कि हमारी किसी शिकायत या इनकी शिकायत पे कार्रवाई हो। कैमरे की जानिब रखेंगे आप चेहरा, और शिकायत को कवर करने के बजाय और उलझाया जाता है और इंतकाम लिया जाता है। और जब चौधरी सोनी साहब वज़ीर माल थे, जो MLA हल्का है, तब भी यही सूरत हाल थी। यहाँ ब्यूरोक्रेसी या मखसूस तबका है जो महकमा माल में है, मैं उसको बनाला लाभी कहता हूँ। जो इस वक्त कैमरामैन बहुत दूर दिखाएगा, शायद इस वक्त अंधेरा हो रहा है, वो झलक कि वो रिच पहाड़ी है बिल्कुल कॉर्नर पे। हमें यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट इंडियन मोर्चे जो है वो यहाँ से फायरिंग की जद में हम आते हैं। ये जगह भी, ये शहर भी, ये ऑफिस भी। तो ऐसे हालात में जहाँ लोग LOC पे इस कदर बदतरीन हालात का शिकार हैं, मकबूजा कश्मीर वालों को जो कश्मीर की आज़ादी यहाँ नज़र आती है, मैं उनके लिए भी ये पैगाम छोड़ रहा हूँ, वो भी गौर करें कि यहाँ कौन सी आज़ादी है, कौन सा कश्मीर आज़ाद है और आज़ाद में क्या हो रहा है। इसके लिए हमारे पास तमाम दस्तावेजी सबूत हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करवाने वाली मुख्तदर कुफ्तें ये कहती हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो फ़लाँ इलाके का फ़लाँ गद्दार है, और उसके लिए फतवे तलाश कर लिए जाते हैं। बड़े बड़े मुतहर्रिक इदारे हैं यहाँ, वो जिनका तज़किरा है कि हम पूरे दुनिया के निज़ाम में सबसे अव्वल हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रोल है हमारा, उनसे यहाँ की करप्शन कंट्रोल नहीं होती। यहाँ जो सिस्टम लागू है, यहाँ एक रीडर है, उस रीडर का ताल्लुक इसी लॉबी से है जिनका नाम इन्होंने लिया गफूर राजा अंसर, जो सदर व कानून को हैं मेंबर। तो वो यहाँ पे इस वक्त आले नाल है। बड़े अफसरान भी शायद इस अंदाज में काम नहीं कर सकते जिस तरह करना चाहिए। हम बात को यहीं समेटते हुए ये कहना चाहेंगे कि नाजरीन, हमारे इस
करप्ट शुदा सिस्टम को दुरुस्त तो को करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मेरी बासियत सहाफ़ी, बासियत ऑब्ज़र्वर अक़वाम मुत्तहिदा से ये अपील है कि हमें कश्मीर को उस सतह पे ले जाएं जो करारदादें कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूर की, और जो हमारी पोजीशन हमारे 21 अक्टूबर 1947 की थी और 26 जब इंडिया से इलाक़ किया गया उससे पहले, ताकि हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी मर्जी, हमारी जो कश्मीरियों की राय है वो मुनज़्ज़म और एक प्लेटफॉर्म पे हो, जैसा कि सरदार अतीक ने भी कहा है कि हमें पहले मुनज़्ज़म करें। हम पूरे कश्मीर के लोग गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद के, वादी के, लद्दाख के, लेह के, अक्साई चंद के, ये सारे एक इकट्ठे होकर फिर हम फैसला करें कि हमने क्या करना है। हमें इस करप्शन ज़दा और शफाक सिस्टम से कौन निजात दिलाएगा, हमें तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। आपको आते हैं आसार नज़र जी? मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहे जी। तो ऐसा चोर में आसार कौन करेगा? तो नाजरीन, इसी के साथ हम आप तमाम दुनिया पे अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, इंसानी हकूक़ के इदारों के लिए और यूरोपीय यूनियन, अमेरिकन, बरतानिया और दीगर जो इदारे हैं जो हकूक़, इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त है और बाकी दुनिया से भी कि हम जो कश्मीरी हैं जिन्हें आप आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं, यहाँ पे जो महकमाना करप्शन है जो सिस्टम की, उससे उसी तरह निजात दिलाई जाए जिस तरह मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी से वहाँ के मजलूम कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं। क्या उससे कम है या उससे ज़्यादा है? उससे यहाँ तो उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। वहाँ तो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये हम उनके पास जवाब तो है, ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होकर अपने लोगों पे हुक्मरानी कर रहे हैं। और ये बल्दियाती इलेक्शन के ना होने की भी एक बड़ी वजह है, ताकि मखसूस लोगों पे गिरफ्त रहे, वही लोग बार बार इक़्तिदार में आते रहें। बात बढ़ गई नाजरीन, इसी पे मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ चौधरी फजल रहमान, समानी भिम्बर, आज़ाद कश्मीर।